So, good morning, students. In this lecture, we will study about the essential qualities of protection. कि what are the qualities of protection कि हमारे जो protective system है उसमें क्या क्या qualities होनी चाहिए. Essential qualities of protection. देखिए ये आप लोगों को हो सकता है ये क्वेश्चन ना पूछे, लेकिन इसका रंग जरूरी है आप लोगों को समझना, बिकॉज आप लोगों का जो बेसिक पावर सिस्टम है उसमें ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं एज फार एज दी सब्जेक्ट इज कंसर्न। और ये जो सब्जेक्ट है ये आप लोगों को जिंदगी भर काम आने वाला है। तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटेक्टिव सिस्टम का जो बेसिक रिक्वायरमेंट है आर, पहला जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है सिलेक्टिविटी। क्या है? सिलेक्टिविटी, और हम लोग इसी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन। हम लोग एक करके टॉपिक को लेते जाएंगे। तो जो सिलेक्टिविटी है, ये सिलेक्टिविटी का मतलब होता है ये एक प्रोटेक्टिव रिले की क्वालिटी है जो कि फॉल्ट के बीच में डिस्क्रिमिनेट कर सके प्रोटेक्टेड सेक्शन में और नॉर्मल कंडीशन में। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन और प्रोटेक्टेड सेक्शन को हम लोग को जो डिस्क्रिमिनेट करने की जो क्वालिटी होनी चाहिए वो हमारी इस बेसिक रिक्वायरमेंट में आएगी। और इसके अलावा किस जोन में कौन सा फॉल्ट लाई कर रहा है, क्या वो जोन के अंदर है या जोन के बाहर है, ये चीज को भी जो फाइंड आउट कर सके या डिस्क्रिमिनेट कर सके, यही हमारा सिलेक्टिविटी और डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। जब भी किसी प्रकार का फॉल्ट पावर सिस्टम में आता है तो सिर्फ और सिर्फ जो फॉल्टी पार्ट ऑफ द सिस्टम है उसी को आइसोलेट करना है। किसी भी प्रकार के हेल्दी पार्ट ऑफ द सिस्टम को हम लोग इलेक्ट्रिक सप्लाई ना दे, ऐसा नहीं होना चाहिए, और उसको हम लोग को छोड़ देना चाहिए। अब ये जो रिले है, रिले को भी डिस्क्रिमिनेट करना आना चाहिए ट्रांजिएंट कंडीशंस और फॉल्ट के बीच में। जैसे कि ट्रांजिएंट कंडीशंस में कभी कभी पावर सर्जेस, इनरश ट्रांसफॉर्म, मैग्नेटाइजिंग करंट कभी आ जाता है। तो ये सब चीज़ें और जो हमारे फॉल्ट है, एक्चुअल फॉल्ट है, उसमें डिफरेंस करना आना चाहिए। जो मैग्नेटाइजिंग करंट है ट्रांसफॉर्मर में वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, जो कि फुल लोड करंट से 5 से 7 गुना बहुत ज़्यादा होता है। जब दो जनरेटर्स इंटरकनेक्टेड है प्लांट्स में तो वो लोग सिंक्रोनिज्म लूज कर सकते हैं डिस्टर्बेंसेस की वजह से या हैवी फ्लो ऑफ करंट की वजह से इक्विपमेंट्स और लाइंस की। तो इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। और द फ्लो ऑफ हैवी करंट, जो फ्लो ऑफ हैवी करंट है, फ्लो ऑफ हैवी करंट के फ्लो को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पावर सर्ज कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस? पावर सर्ज। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना आप लोगों को कि पावर सर्ज होता क्या है। ठीक है, अब ये जो प्रोटेक्टिव रिले है ये फॉल्ट और पावर सर्ज के बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए काम आना चाहिए। इसकी इनहेरेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या विद द हेल्प ऑफ ऑक्सिलरी रिले जो हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, वो होना चाहिए। ठीक, और ये जो प्रोटेक्टिव रिले है ये दोनों कंडीशंस के बीच में, जिसको हम लोग इंस्टेंटेनियस ट्रिपिंग की बोलते हैं, और नो ऑपरेशन और टाइम डिले ऑपरेशन रहता है, उसको हम लोग को डिस्क्रिमिनेट करने की क्वालिटी इसमें होनी चाहिए। ये था हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट का पहला टॉपिक। दूसरा जो टॉपिक है हमारा, दैट इज दी सेकेंड टॉपिक इज नथिंग बट, इसको हम लोग बोलते हैं रिलायबिलिटी। देखो, भरोसा जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी रिलेशनशिप में। वैसे ही पावर सिस्टम में भी रिलायबिलिटी है, मतलब हम लोग को
भरोसा होना कि ये जो पावर सिस्टम है, ये हमारा पावर सिस्टम बहुत अच्छा है, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो हम लोग प्रोटेक्टिव सिस्टम जो है वो मस्ट ऑपरेट रिलायबली। जब भी हमारा प्रोटेक्ट जो हमारा जोन्स ऑफ प्रोटेक्शन है, अगर किसी प्रकार का फॉल्ट उसमें अराइज होता है, तो उसका रिलायबल होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हमारा प्रोटेक्टिव सिस्टम फेल हो जाता है किसी कारण, तो जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं जैसे कि प्रोटेक्टिव रिले, सर्किट ब्रेकर्स, सीटीवीटी, वायरिंग, बैटरी, ये सारे जो हैं, ये इनको अगर हम लोग को एक हाई डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी अचीव करनी है, तो हम लोग को उस समय उसके डिजाइनिंग में, उसके मेंटेनेंस करने में, उसके इंस्टॉलेशन करते वक्त हम लोग को बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है, और उसकी टेस्टिंग भी हम लोग को बहुत अच्छे से करके ही उसको अप्रूव करना है, ताकि जो हमारा सिस्टम रहे वो रोबस्ट रहे और सिंपल रहे डिज़ाइन में और अपने वर्किंग में, और वो बहुत ज़्यादा रिलायबल रहे। जो कांटेक्ट प्रेशर है, ये कांटेक्ट मटेरियल जो है रिले, है ना, उसका कंटेमिनेशन को भी कम से कम हो, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है अगर हम लोग को 95% ऑफ रिलायबिलिटी अचीव करना है तो। ठीक है, तो इसी वजह से हम लोग को ये जो फैक्टर है ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जो थर्ड फैक्टर है गाइस, वो है हमारा सेंसिटिविटी। ठीक है, सेंसिटिविटी एक प्रोटेक्टिव रिले ऑपरेट कब करता है, जब हमारा जो करंट का मैग्नीट्यूड है वो एक्सीड करता है एक प्रीसेट वैल्यू से। इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी वैल्यू को हम लोग बोलते हैं पिकअप करंट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पिकअप करंट बोलते हैं। और जो रिले है कब ऑपरेट नहीं करता, जब वो पिकअप वैल्यू से कम होता है। एक रिले इतना सेंसिटिव होना चाहिए कि वो जब भी उसका ऑपरेटिंग करंट पिकअप वैल्यू से एक्सीड हो जाए तो वो तुरंत के तुरंत ऑपरेट करे। ये है हमारा सेंसिटिविटी सेक्शन का इम्पोर्टेंस। ठीक है, उन्होंने पिकअप वैल्यू की बात कही। ठीक है, चौथा है वो हमारा स्टेबिलिटी, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है गाइस। स्टेबिलिटी एक पावर सिस्टम को स्टेबल रखने के लिए, जब ये जो पावर सिस्टम को स्टेबल कब रखना है, जब कोई लार्ज करंट फ्लो करेगा हमारे प्रोटेक्टिव जोन में किसी एक्सटर्नल फॉल्ट की वजह से, और उस समय हम लोग को सर्किट ब्रेकर को फॉल्ट क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद रिस्टोरेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। स्टेबिलिटी के लिए हमारा रिस्टोरेशन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर हम लोग स्टेबिलिटी की बात करेंगे, पावर सिस्टम की स्टेबिलिटी की बात करेंगे, और एक प्रीसेट डिले के बाद, ठीक है, आफ्टर अ प्रीसेट डिले द रिले विल ऑपरेट टू ट्रिप द सर्किट ब्रेकर। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा स्टेबिलिटी का। और पांचवा जो पार्ट है वो है हमारा फास्ट ऑपरेशन। देखिए, अगर ये रिले या हमारा प्रोटेक्शन स्कीम जो है वो फास्ट ऑपरेशन में नहीं रहेगा, मतलब तुरंत के तुरंत किसी भी फॉल्ट आने से तुरंत डिटेक्ट करके उसको असेस करके सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करना, और जैसे ही वो फॉल्ट रिमूव हो जाए सिस्टम से, वैसे ही तुरंत के तुरंत उसको रीस्टोर कर देना, ये हमारा फास्ट ऑपरेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। एक प्रोटेक्टिव सिस्टम जो है शुड बी फास्ट इनफ टू आइसोलेट द फॉल्टी सिस्टम, जैसे मैंने बताया, as quickly as possible to minimize the damage to the equipment, ताकि जो अदर इक्विपमेंट्स हैं उसमें हम लोग डैमेज को मिनिमाइज कर सकें, और उसके अलावा सिस्टम की स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सकें। जो नए मॉडर्न पावर सिस्टम है उसमें स्टेबिलिटी क्राइटेरिया जो है हमारा वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि प्रोटेक्टिव प्रोटेक्टिव सिस्टम का ऑपरेटिंग टाइम है वो क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम को अवॉइड करना चाहिए, ताकि सिंक्रोनिज्म का लॉस होता है उसको अवॉइड किया जा सके। क्विक ऑपरेशन के लिए प्रोटेक्शन ऑफ द इक्विपमेंट है, हैवी फॉल्ट के कारण जो बर्न होते हैं, ठीक है,
जिसके कारण से हमारा कंज्यूमर्स को जो इंटरप्शन हो जाता है सप्लाई में, सिस्टम वोल्टेज जो फॉल हो जाता है, तो इन सब चीज़ों को हम लोग को ध्यान में रख के ही हमारा क्विक ऑपरेशन करना चाहिए। और ये जो ऑपरेटिंग टाइम है प्रत्येक साइकिल का, ये एक साइकिल का होता है। हाफ साइकिल रिले सर ये भी अवेलेबल होते हैं मार्केट में, लेकिन हम लोग को डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के लिए जो ऑपरेटिंग टाइम है वो एक साइकिल से मोर देन 1 साइकिल से ज़्यादा का होता है। ठीक है, दिस इज व्हाट इज द एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ प्रोटेक्शन सिस्टम जो होना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे कि परफॉर्मेंस ऑफ प्रोटेक्टिव रिलेज किस तरीके से वो परफॉर्मेंस या उसके परफॉर्मेंस के क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे। ठीक है, बिकॉज देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ रिले। थैंक यू।